रात के 2 बज रहे हैं। एक सुनसान और धुंधली रोशनी वाला अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पूरी तरह खामोश है। बाहर शहर में सन्नाटा पसरा है। अंदर समीर अपने नए और आधे अधूरे सजे हुए फ्लैट में गहरी नींद में सोया है। कमरे में सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक की आवाज़ गूंज रही है, जो सन्नाटे को और भी डरावना बना रही है। अचानक साइड टेबल पर रखा समीर का मोबाइल फ़ोन वाइब्रेट होता है और बजने लगता है। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर चमक रहा है। समीर हिचकिचाते हुए फ़ोन उठाता है। दूसरी तरफ से सिर्फ टूटी बिखरी तड़पती हुई सिसकियां और एक धीमी डरी हुई फुसफुसाहट सुनाई देती है, जो मदद की भीख मांग रही है। परेशान और असहज होकर समीर फ़ोन काट देता है और अपनी आंखें मलता है। तभी उसके बेडरूम के दरवाजे के नीचे से एक काला हिलता हुआ साया तेजी से गुजरता है। वो जम सा जाता है, फिर धीरे से उठकर नीली चांदनी में नहाई हुई गैलरी में झांकता है। गैलरी पूरी तरह खाली है। जैसे ही समीर लिविंग रूम में कदम रखता है, टीवी अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर सिर्फ सफ़ेद शोर स्टैटिक भरा है। धीरे धीरे उस शोर के बीच एक पीला भूतिया औरत का चेहरा उभरता है, जिसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हैं और वो सीधे समीर को घूर रही है। समीर रिमोट से टीवी बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती हैं। अचानक उसके कान के पास पीछे से एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती है, लेकिन जब वो झटके से पीछे मुड़ता है तो वहाँ कोई नहीं होता। दीवार पर लगा आईना एक तेज आवाज के साथ अचानक चटक जाता है। आईने के टूटे हुए टुकड़ों में समीर को अपनी परछाई दिखती है और उसके ठीक पीछे वो भूतिया औरत खड़ी है, जिसके लंबे काले नाखून उसके कंधे की ओर बढ़ रहे हैं। समीर बुरी तरह घबराकर पीछे हटता है और मुख्य दरवाजे की ओर भागता है। वो हैंडल पकड़कर खींचता है, लेकिन दरवाजा अंदर से कसकर बंद है। वो पागलों की तरह चाबी ढूंढता है, लेकिन चाबी जैसे गायब हो चुकी है। वो भागकर किचन में जाता है और काउंटर के पीछे छिप जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। तभी फोन फिर से बजता है और एक मैसेज आता है, मुझसे मत छुपो। मैसेज पढ़ते ही समीर की सांसें अटक जाती हैं। वो धीरे से ऊपर की ओर देखता है। वो औरत अब किचन की छत पर उल्टी रेंग रही है। उसकी सफेद आंखें एक पल के लिए भी नहीं झपक रहीं। उसके मुंह से काला खून टपक रहा है और वो अपना हाथ समीर के गले की तरफ बढ़ाती है। उसके चेहरे पर भूख और एक अजीब सा दुख है। अगली सुबह पुलिस आती है और बंद अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ती है। वहाँ खौफनाक सन्नाटा है। समीर का कहीं पता नहीं है। डाइनिंग टेबल पर उसका फोन एक वीडियो प्ले कर रहा है। वीडियो में समीर अकेला दिख रहा है, जो हवा में लटका हुआ तड़प रहा है। अचानक कैमरा जमीन पर गिरता है और समीर की रूह कंपा देने वाली आवाज आती है, अगली कॉल तुम्हारे लिए है, और स्क्रीन काली हो जाती है।